नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी। यह है आज के टॉप बुलेटिन खबरों में 10 बड़ी खबरें। गोवा की सबसे बड़ी खबरों में से आज हम नजर डालते हैं। पहली खबर, गणेश चतुर्थी उत्सव के शुभ अवसर पर मुंबई गोवा हाईवे पे भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। सरकार का कहना है इससे त्योहार के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और हाईवे पर भीड़ भाड़ से बचें। यह निर्णय त्योहार के दौरान भारी ट्रैफिक और दुर्घटना को कम करने के लिए किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर गोवा में एक खबर आई है। अहमदनगर स्टेशन पर आरपीएफ ने गोवा एक्सप्रेस में शराब तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की और तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और लोगों से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा के मिजोरम गोवा में जोरदार कलारा का नया कोस्टल रेस्टोरेंट फर्जी बीच खुला है। या उनके 10 साल के सफर का जश्न है और गोवा के फूड लवर्स के लिए एक नया हब बन गया है। रेस्टोरेंट में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्वाद बिल्कुल यहाँ का जैसा लगे। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें हैं। गोवा के क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आज गोवा में पहुंचे, जहां उन्होंने इंडोर क्रिकेट पिच का ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। सचिन ने बच्चों को प्रेरित किया, कहा कि खेल और एजुकेशन दोनों एक साथ चलना चाहिए। स्कूल प्रशासन ने बताया या उनके बच्चे के लिए एक कोचिंग और प्रेरणादायक रहा। सचिन ने बच्चों को सफलता के लिए शॉर्टकट न चुनकर चैलेंज को स्वीकार कर रास्ते पे चलने की सलाह भी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंजुमन स्कूल के बलरथ बस के खराब होने पर छात्रों को बस को सड़क से धकेलना पड़ा। यह एक चिंताजनक घटना है जो स्कूल परिवहन की सुरक्षा मानव पे सवाल उठा रही। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से मामले की पूरी जांच करने की अपील की और कहा ऐसी घटना दोबारा न हो। और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है और बच्चों बस को धक्का लगाते हुए तस्वीर चर्चा का केंद्र बना हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा के युवाओं को 8,000 केंद्रीय सरकारी नौकरियों से वंचित किया गया। एक शोधकर्ता ने बताया कि सरकारी कार्यक्रम में देरी की वजह से यह संभव हुआ है। इस मामले में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने चिंता व्यक्त की और मांग की सरकार तुरंत कार्रवाई करे और युवाओं को रोजगार प्रदान करे। यह मुद्दा आने वाले दिनों में गर्म हो सकता है और युवा वर्ग के फ्यूचर पर इसका सीधा प्रभाव भी पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि गोवा फुटबॉल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का कार्यकाल 2 साल का है, 4 साल नहीं जैसे पहले माना जा रहा था। फुटबॉल प्रेमियों और इससे जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया इस पे आ रही है और सरकार के पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की। यह निर्णय एसोसिएशन के आंतरिक प्रशासन में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। YMCA टेबल टेनिस टूर्नामेंट में रिशान शेख और चंदन कारो डबल फाइनल में एक दूसरे के सामने होंगे। यह मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। टूर्नामेंट आयोजकों ने सुरक्षा उपायों का भी कड़ा पालन करने का आश्वासन दिया। इस टूर्नामेंट में दोनों की बहुत अच्छे फॉर्म से आगे बढ़ रहे हैं और इनके मैच देखने के लिए फैंस भी ग्राउंड पे आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा की राज टैक्सी नीति 10 सितंबर को लागू होने वाली। यह नीति मई में आए ड्राफ्ट एग्रीगेटर गाइडेंस को बदल देगी। इस नीति में टैक्सी और एग्रीगेटर सेक्टर के लिए नए नियम लागू होंगे, जिसमें किराया संचालन, ड्राइवर सुरक्षा, यात्रियों के अधिकार शामिल होंगे। स्टेक होल्डर्स का कहना है कि इससे परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये थी आज के मुख्य समाचार। मैं अश्विन मिश्रा आपसे जुड़ा रहूंगा। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें, हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए।